Hello everyone, welcome back to my channel। तो गाइस प्रीवियस पार्ट में हमने छोड़ा था कि जो हमारा वी होता है वो जेके से कह रहा होता है कि अगर तुम दोबारा मुझे छोड़कर गए ना तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तो जो हमारा जेके होता है ना वो मुंह बनाते हुए कहता है कि तुम ना मतलब ऐसे ही बातें करते रहते हो इसलिए मुझे मतलब बहुत ज्यादा गुस्सा आती है। जो हमारा वी होता है वो तो देखता है और जो हमारा जेके होता है वो कहता है कुछ भी इतना कहकर मतलब अब वो दोनों में ना थोड़ा सा नोटीनेस होती है क्योंकि उनका जो लंच था वो रेडी हो गया था। अब वो लोग अपना जो लंच होता है अब यहाँ पर लंच में थोड़ा बहुत तो कह सकते हैं कि हमारे जेके का फेवरेट फूड बना होता है बट उसे मतलब ध्यान में रखते हुए बनाया गया था कि अभी भी उसने बेबी को बॉर्न किया है तो इसी वजह से उसका ना जो फूड था वो ज्यादा मतलब कह सकते हैं कि अनहेल्दी नहीं था। उसमें ज्यादा स्पाइसेस वगैरह नहीं डाला गया था। वो मतलब हमारे कह सकते हैं कि जेके खाएगा तो उसको बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होगा। तो इसी वजह से जो हमारा वी होता है वो सख्त लहजे में बोला होता है कि खाने पर ज्यादा ध्यान दिया जाए और वो भी स्पेशली जेके के। तो जो सारे शेफ थे अब भाई शेफ थे तो उन लोग को पता था कि कैसा कैसा फूड उन लोग को प्रोवाइड कराना चाहिए आई मीन देना चाहिए। तो वो सारे लोग वही हिसाब से फूड को रेडी कर देते। जब जेके फर्स्ट बाइट लेता है तब वो खाता है और कहता है वाकई में ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी है, बहुत ही ज्यादा डिलीशियस। और अपनी आंखों को ना बड़ी करते करते ऐसे जेके वी की तरफ देख रहा था। तभी जो वी होता है वो उसके बालों पर हाथ फेराता और कहता है कि तुम्हें पसंद आया। तभी जो हमारा जेके होता है वो कहता है हाँ। उसके बाद वो जल्दी जल्दी उस फूड को खाने लगता है। तभी हमारा जो वी होता है वो कहता है आराम से जेके, ये खाना मैं तुमसे छीन नहीं रहा हूँ, आराम से खाओ, कहीं तुम्हारे गले में फंस गया तो। इतना कहकर वो उसे कहता है कि आराम से खाने के लिए और स्लोली स्लोली च्यू करो। तो दिन हमारा जो जेके होता है वो अपने मुंह में सारे कर सकते हैं फटाफट ना जो भी खाने का लुकमा होता है वो डाल रहा होता है और उसका मुंह ऐसे थोड़ा-सा फुगा-फुगा होता है, दोनों गाल फूले हुए थे। तभी वो कहता है ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, मैं अपने आप को रोक नहीं पा रही हूँ इसे जल्दी-जल्दी खाने से। ऐसा कहकर ना वो वापस से खाता है। तभी जो हमारा वी होता है वो कहता है ओह! इसके बाद वो आराम से उसे खाते हुए देखता है। तभी जेके कहता है तुम नहीं खाओगी तो जो हमारा वी होता है वो कहता है मेरा हो गया क्योंकि उसने थोड़ा-सा ही खाना खाया था। अब ये लोग खाना खाते हैं, खाने के बाद वो लोग ऊपर आते हैं और ऊपर आ जाने के बाद अपने बेबी के साथ खेल रहे होते हैं। अब हम कह सकते हैं कि ऐसे ही इनको मतलब खेलते-खेलते शाम हो जाती है और शाम का जो डिनर वगैरह होता है, ये सारी चीज़ों को कर रहे होते हैं। तो अब इनकी जो लाइफ होती है वो ऐसे ही चल रही होती है और ये मतलब अ, इनकी कह सकते हैं अब उस शादी को ना अ, 2 ढाई साल तो तकरीबन मतलब हो ही चुके थे क्योंकि इनका बच्चा ना ढाई साल का हो गया था। हमारा जो तेकुक है और इसकी जो मदर होती है यानी कि जिन होती है और आरएम होते हैं वो लोग भी यहाँ पर आ गया था। तभी जो हमारा कह सकते हैं कि तेकुक होता है वो ऐसे ही भाग रहा होता है। तभी जो हमारा जेके होता है वो कहता है ते तुम कहाँ हो बेबी। तभी जो हमारा तेकुक होता है वो ऐसे ही भाग रहे थे। तभी जो हमारा जेके होता है वो कहता है ते तुम कहाँ छुप गए। और ते जो हमारा होता है वो बहुत ही ज्यादा शरारती होता है और वो जाके एक पिलर के पीछे छुप जाता है। तभी हमारा जेके आता है और कहता है पकड़ लिया। तभी जो हमारा ते होता है वो अपनी तोतली वॉइस में कहता है मामा, इतना कहकर वो क्यूटली बोल रहा था। तभी पीछे से वी आता है और कहता है क्या कर रहे हो जेके। तभी जो जेके होता है वो कहता है तुम्हारा जो बेटा है वो बिल्कुल तुम्हारी तरह शरारती हो गया है, एकदम बातों को नहीं सुनता। तभी जो हमारा वी होता है वो अभी भी अपने काम से मतलब लौटा था। तभी उसकी कमर में हाथ डालता है और अपनी ओर करता है और कहता ओह, तो तुम इतने ज्यादा नोटी नहीं थे जो मुझे ब्लेम कर रहे हो। इतना कहकर उसके लिप्स पर पैक करता है। तभी जो हमारा जेके होता है वो कहता है ये क्या कर रहा हो, हमारा बच्चा है और मॉम डैड भी है। तभी उधर से जिन आता है और कहता है "ओह, कोई बात नहीं, तुम लोग कंटिन्यू करो।" इतना कहकर वो बच्चे को गोद में उठाता है और कहता है ते बेबी तुम कितने ज्यादा नोटी हो गए जो कि अपनी मम्मा को परेशान कर रहे हो। तभी जो हमारा ते होता है वो कहता है नानी मॉम, इतना कहकर वो उन्हें किस करता है।
और किस कर लेने के बाद आप उसे कह सकते हैं कि फूड में जो थोड़ा बहुत पोरेज वगैरह होता है, ये सारी चीज़ों को डालकर दिया जाता है और हमारा जो जिन होता है, उसे खिला रहा होता है। उसके बाद वो खा लेता है, खा लेने के बाद तभी जो हमारा जेके होता है वो फिलहाल से वी से पूछता है तो तुम्हारा सारा काम हो गया? तभी जो हमारा वी होता है वो कह देता है कि हाँ, उसे जो बिज़नेस मीटिंग अटेंड करनी थी वो हो गई है क्योंकि हमारा जो वी था वो आज सुबह जल्दी ही निकल गया था बिज़नेस मीटिंग अटेंड करने के लिए और उसने ब्रेकफ़ास्ट तक नहीं किया था। तभी जो हमारा जेके होता है वो प्लेट को लगा रहा था और कहता है ये लो। उसके बाद वो उसे फूड को सर्व करता है। उसके बाद वो लोग खाना स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि शाम हो गई होती है और सारे लोग खा रहे होते हैं और खा लेने के बाद अच्छे से जो हमारा अब जेके होता है ना, वो कह सकते हैं कि वी के साथ मिलकर थोड़ी बहुत उसकी कंपनी में जाया करता था, देन उसकी कंपनी को हेल्प किया करता था। और इधर जो हमारा कह सकते हैं कि जेके था, वी था, वो मतलब वो तो प्रेसिडेंट था ही, तो वो सारी चीज़ें को तो वो अपने वर्क में मतलब बिज़ी ही रहता है। अब उसके ऊपर हम कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ आ गई थी, तो वो अपनी ज़िम्मेदारियों से इस तरह से मुँह नहीं मोड़ सकता था। देन वो सारा काम कर रहा होता है। अब ऐसा करते-करते इनकी शादी को कब मतलब 2.5 साल बीत जाते हैं, ये इन लोग को पता ही नहीं होता। और इधर हम देखते हैं कि जो जेके था वो भी मतलब उधर वी ने उसको वापस से कॉलेज भेजना स्टार्ट कर दिया था और जो हमारा जेके था वो अपना पढ़ाई भी कंप्लीट कर चुका था एंड देन उससे पूछता है कि उसका सपना क्या है, तो वो बता देता है कि फिलहाल से वो कुछ नहीं, अभी अपने बेटे के साथ घर में रहेगा और अपने बेटे की केयर करेगा। तो कहता है ओके, तो कहता है कि अगर तुम चाहो तो मेरी कंपनी में उसकी जेके यहाँ पर वी की अपनी खुद की कंपनी भी होती है, तो कहता है तुम वहाँ पे भी जॉब कर सकते हो। तो जो हमारा कह सकते हैं जेके होता है वो कह देता है कि ठीक है। वो मतलब उनकी कंपनी में जॉब करता है, तो ऐसे करते-करते इन लोग को ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता है और कब मतलब समय बीत जाता है तो उन्हें ये भी नहीं पता नहीं चलता। अब मतलब हमारे सारे लोग जितने भी होते हैं, मतलब खाना-पीना खा लेने के बाद मतलब वो रूम में ऊपर जाने लगते हैं। जो हमारा जिन आर्यन होता है वो ते को अपने साथ लेके जाता है और जो हमारा वी होता है वो जेके को घसीटते हुए लेके जाता है और कहता है कि चलो तुम मेरे साथ। तभी जो हमारा जेके होता है वो कहता है ये तुम क्या कर रहे हो? मॉम डैड यहीं पे है। तभी वो कहता है कोई बात नहीं। इतना कहकर वो उसको लेके आता है कमरे में और डायरेक्ट डोर को मतलब कह सकते हैं अपने पैरों से लॉक कर देता है और उसके बाद वो उसके ऊपर सीधा टूट पड़ता है। थोड़ी देर बाद उसे कह सकते हैं कि जी भर के किस कर लेने के बाद जो हमारा वी होता है वो बस जेके को देख रहा था। तभी जेके कहता है तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? तभी वो कहता है कि अब बहुत दिन हो गया, हम लोग ने मतलब क्वालिटी टाइम नहीं स्पेंड किए हैं, तो चलो ना मैं सोच रहा हूँ कि हम लोग कहीं दूर चले घूमने के लिए। तो इस पर जो हमारा जेके होता है वो कहता है बिल्कुल नहीं, तुम बहुत ही ज़्यादा नॉटी हो। तो जो हमारा वी होता है वो मुँह बनाते हुए कहते तुम्हें पता है ना हमारी शादी को 2.5 साल नहीं है, कह सकते हैं कि 3 साल हो गए हैं और दूसरी बात कि हमारा जो बेबी है वो अभी छोटा है। तभी जो हमारा वी होता है वो कहता है तुम्हें नहीं लगता कि तेको को भी एक भाई या बहन की ज़रूरत पड़ने वाली है? तभी जो हमारा जेके होता है वो ब्लश करने लगता है और कहता है नौकरी कहीं के। इतना कहकर अब वापस से हमारा भी उसके ऊपर मतलब टूट पड़ता है और धीरे-धीरे करने मतलब ऐसे ही उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। अब जब उनका ये मतलब कह सकते हैं कि इंटीमेट हो जाते हैं, तो वो दोनों एक-दूसरे के ऊपर सर रख कर ऐसे ही सो रहे होते हैं। अब इन दिनों में मतलब जो हमारा जेके था उसे अगर बिज़नेस रिलेटेड कोई चीज़ नहीं समझ में आता था ना, तो वो वी को फ़ोन नहीं करता था क्योंकि वी ने उसे जिमिन का नंबर दिया होता है, तो वो जिमिन को फ़ोन करता है। तो जो जिमिन होता है ना, वो तो जल्दी इंडिया नहीं आता था क्योंकि यहाँ पर जो हमारा वी था वो उसके ऊपर रोक ही लगाया होता है। वैसे ख़ैर वो आता था बट हमारे वी को ना बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि उसे जो जेलस वाली फीलिंग होती थी ना वो आती थी, तो वहीं से उसे बताता था कि उसे कैसे मीटिंग को हैंडल करना है और किस तरह का मतलब सारा काम करना है।
तो वो सारी चीज़ों को ना ऐसे बता रहा होता है और उसने उसके लिए एक कह सकते हैं कि सेक्रेटरी का आई मीन कि जो पीए होता है पर्सनल असिस्टेंट उसको भी वो हायर कर दिया होता है। तो इन लोग की जो लाइफ होती है ऐसे ही स्मूथली मतलब ऐसे ही हैप्पीली मतलब चल रही होती है। तो गाइस ये जो स्टोरी है यहीं पे मतलब खत्म हो रही है प्रेसिडेंट किम का। आपको जैसा भी लगता है प्लीज मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। और हाँ मैं ये बात कहना चाहूंगी कि प्लीज यार आप लोग वन शॉट मुझे देते हो तो थोड़ा सा मतलब पेशेंस रखो यार, पेशेंस रखना सीखो। ऐसे ही मतलब मुझे बोल देते हो दीदी आपको मैंने कहा और आपने डाला नहीं। तो यार मुझे इस वक्त बहुत काम रहते हैं और काम किसे नहीं रहता है, सबको रहता है। लेकिन मैं ना हकीकत कहूँ तो जितनी भी रिकॉर्डिंग है ना यार, तो मैं रात को ही कर पाती हूँ। चाहे जितना कोशिश कर लूँ कि मैं सुबह से बैठूँ मेरी रिकॉर्डिंग हो जाए देन रात को दूसरी कर लूँगी फटाक से, लेकिन इम्पॉसिबल क्योंकि मेरे घर पे ना कोई लोग आते-जाते ही रहते हैं। तो प्लीज़ यार आप लोग थोड़ा पेशेंस रखिए और मैं आप लोग के लिए ऐसे ही कह सकते हो कि जो वन शॉट स्टोरी है और जो मैं रेगुलरली स्टोरी डाल रही हूँ, तो डालती रहूँगी। बस आप लोग ऐसे ही हैप्पी रहिए और खुश रहिए। तो फिर मिलेंगे आप लोग के साथ एक न्यू एफएफ में। और हाँ, मैं कहना चाहूँगी कि जिसने मुझे शुगा और जिन का स्टोरी कहा है अ, उन्होंने कहा है कि मुझे 3 पार्ट में चाहिए, लॉन्ग स्टोरी चाहिए, तो मैं किस बेस पर लाऊँ प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच एंड लव यू मेरे ऑल सब्सक्राइबर।